वंस अगेन वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में बात करेंगे, जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में देखा कि क्लास 10th के एग्जाम में कौन से जो है क्वेश्चंस किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। हालांकि सिर्फ आपको अभी तक एग्जाम के टाइप्स और पैटर्न बताया गया कि किस सेक्शन से कितने नंबर के क्वेश्चंस आपको आएंगे। बाकी मॉडल पेपर्स के लिए भी आप जुड़े रहिए चैनल से, सब्सक्राइब करना प्लीज़ ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको कंटिन्यूसली मिलती रहे। तो हालांकि कई लोगों ने इसमें रिकमेंड किया कि क्लास 12th का बनाइए, तो आपके इसी के रिकमेंडेशन पर आपके पास अब लेकर आया हूँ क्लास 12th में किस तरह के क्वेश्चंस आपके यूपी बोर्ड में आएंगे। तो आइए बिना टाइम को वेस्ट किए इसमें हम देखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास 12th की अगर बात करें तो इसमें आपके कोई भी प्रैक्टिकल के नंबर नहीं मिलते हैं। तो आपके जितने भी नंबर होंगे 100, जैसे आपका बायो है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, तो इसमें आपके 70 नंबर के आपके एग्जाम होते हैं और 30 नंबर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं कह सकते, आपका कहीं ना कहीं ठीक है आपको उसमें एग्जामिनर आके आपको देते हैं, उसके लिए आपको प्रैक्टिकल फाइल्स वगैरह प्रिपेयर करनी पड़ती हैं। लेकिन आपका इसमें जो इंग्लिश में है बाबू, हिंदी है या इंग्लिश है, इसमें किसी भी तरह की आपको नंबर आपके 100% आप जो है पेपर होंगे आपके, यानी 100 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर बनेगा। तो आइए देखते हैं किस पार्ट से कितने आएंगे। तो बेसिकली इस वीडियो में बात करेंगे यूपी बोर्ड इंग्लिश 2022-23, क्योंकि लास्ट टाइम का जो पैटर्न था वो पूरी तरह से आपका अलग था और इससे आपका ये पैटर्न आपका पूरी तरह से अलग है। क्लास 12th की हम बात करेंगे जिसका मैक्सिमम मार्क यानी पेपर आपको देना है 70 नंबर का, किसी भी तरह के प्रैक्टिकल का नंबर आपको इसमें नहीं मिलेगा, जिसमें आपके 100 नंबर दो पार्ट्स में डिवाइड किए जाएंगे। 60 नंबर आपका ग्रामर से आएगा और ये 60 नंबर ग्रामर से आएगा, 40 नंबर आपका लिटरेचर से आएगा। अब लिटरेचर बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड है, प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री। तो देखते हैं वैसे इसमें जो लिटरेचर के जो 40 नंबर है उसमें से जो प्रोज सेक्शन है, प्रोज सेक्शन से आएगा आपका 15 नंबर का। 15 नंबर में आपके 2 शॉर्ट आंसर आएंगे जो 4-4 नंबर के रहेंगे, यानी 4 और 4 मिलकर आपका टोटल ये 8 मार्क्स का हो गया। एक लॉन्ग आंसर होगा जो आपका 7 मार्क्स का होगा। टोटल आपके 8 आपके दो शॉर्ट हो गए आपके 8 और 7 आपके हो गए लॉन्ग। 8-7 आपके 15 नंबर आपके हो गए प्रोज सेक्शन से। दूसरा आपका जो पोएट्री सेक्शन है उससे आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपके 3 MCQ होंगे जो 2-2 नंबर के रहेंगे। तो 3 into 2 आपका हो जाएगा 6 मार्क्स का। और इसी में फिगर ऑफ स्पीच भी इसमें आपके शामिल होंगे। फिगर ऑफ स्पीच जैसा कि आपका ये बहुत शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, सैम्पू, ये आपका जैसे सिमली, हाइपरबोल, एपोस्ट्रॉफी, ठीक है, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, ऑक्सीमोरन, इससे जो आपकी MCQ होंगे एक्सट्रैक्ट से, उसी के बेसिस पर आपके इसमें से जो है वो फिगर ऑफ स्पीच से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सिर्फ 6 नंबर में आपका हो सकता है इसी में MCQ में आपका पूछ लिया जाए। और आमतौर पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच इस पैसेज में यूज हुआ है। तो इसके लिए आपको फिगर ऑफ स्पीच बेसिकली जो 5 टाइप है वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए पढ़ना, ठीक है। अगर किसी को ना क्लियर होगा तो उसके लिए भी वीडियोस क्रिएट हो जाएंगी। बाकी आपका सेंट्रल आइडिया आएगा आपका 4 नंबर का, यानी आपका जो पोएट्री सेक्शन है 10 नंबर का है, तो 6 नंबर का आपका MCQ हो गया, आपका 3 MCQ होगा 2-2 नंबर का, 6 नंबर हो गए। और सेंट्रल आइडिया आपका 4 नंबर का हो गया। सेंट्रल आइडिया आपके पास 3 रहेंगे, 3 में से आपको 1 करना रहेगा, तो सेंट्रल आइडिया टोटल आपके हो गए 10 नंबर के। सप्लीमेंट्री सेक्शन से आएगा आपका 15 नंबर का, जो उसी में जो 2 आपके शॉर्ट रहेंगे, 4-4 नंबर के आपके 8 नंबर के शॉर्ट हो गए, और 1 आपके लॉन्ग आंसर हो गए जो आपके 15 नंबर के टोटल हो गए। तो 2 शॉर्ट हो गया और 1 आपका लॉन्ग होगा, तो 15 नंबर का आपका सप्लीमेंट्री सेक्शन से हो गया। अगला बात करें ग्रामर सेक्शन से, तो जो आपका 60 नंबर का जो ग्रामर सेक्शन से आने वालों में से क्वेश्चंस में से है, तो ग्रामर सेक्शन को बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, जो आपके तीनों ग्रामर पोर्शन है। तो बेसिकली एक लॉन्ग पैसेज आएगा, अनसीन पैसेज जिसको कहते हैं, अपठित गद्यांश, वो आपका रहेगा, एक पूरी पैसेज रहेगी। पैसेज में से आपके जो है वो शॉर्ट आंसर पूछे जाएंगे, 4 3-3 नंबर के रहेंगे, 12 नंबर के आपके शॉर्ट हो गए, और 3 उसी में से वोकैबुलरी पूछे रहेंगे, ठीक है। जैसे उसमें उसका टॉपिक बताइए, कुछ मीनिंग्स उससे पूछ लिया, कुछ भी पूछ, सिनोनिम्स पूछ सकता है, तो वोकैबुलरी से आपके 3 होंगे। यानी ये जो पैसेज आपका आएगा ये बेसिकली आएगा सेक्शन ए से, लॉन्ग पैसेज 15 नंबर का आएगा। ये समझ लीजिए पूरी तरह से नंबर जो होते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट नंबर होते हैं, पैसेज दिया रहेगा उसी में से ढूंढ कर आपको लिखना है। कैसे पैसेज को कैसे सॉल्व करें उसको हम बाद में देखेंगे। सेक्शन बी आपका राइटिंग पोर्शन होगा, जिससे आपको 20 नंबर मिलेंगे। राइटिंग पोर्शन में आपका 2 चीजें होंगी, आर्टिकल आपको जैसे पिछले टाइम पर आप एस्से लिखते थे, एस्से का ही एक प्रारूप होता है जिसपे आपको कोई टॉपिक दे दिया, जैसे वुमेन सेफ्टी दे दिया गया, अनएम्प्लॉयमेंट दे दिया गया, ठीक है, डेमोक्रेसी दे दिया गया, कोई भी आपको टॉपिक दी जा सकती है जिस पर आपको 100 से 150 शब्द में आपको लिखना होता है आर्टिकल, जिसको आप ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। तो 10 नंबर का आपका होगा, और साथ ही साथ में 10 नंबर का आपका लेटर हो सकता है, लेटर टू एडिटर, यानी एडिटर समझ सकते हैं, अखबार में जो छापते हैं उसी को एडिटर कहते हैं, ठीक है। या तो आप कंप्लेन लेटर दे सकते हैं, जैसे डीएम एसडीएम को देना है, बाढ़ पीड़ित है, कोई समस्या है, तो लेटर आपका एडिटर को, अखबार वाले को आप लेटर लिखें या तो आप कंप्लेन लेटर लिखें, इस दोनों में से कोई एक आएगा, आपको 10 नंबर का करना रहेगा। और आर्टिकल आपका टॉपिक आएगा, 3 में से एक करना रहेगा आपका, वो 10 नंबर का
का होगा। अगला देखिए ग्रामर सेक्शन का, तो ग्रामर सेक्शन में इस बार पूरी तरह से चेंज हो चुका है। पहले की तरह से उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट सारी चीजें करनी नहीं रहती है, बस इतना करना है सिर्फ आपको कि इसमें एमसीक्यू रहेंगे, एमसीक्यू ही को आपको टिक कर देना है। जैसे मान लिया हमने जैसे गुड का अपोजिट पूछ लिया, ठीक है, हालांकि पूछेगा नहीं, बहुत बेसिक चीज है, तो इसमें दे दिया गया गुड का, दे दिया बेस्ट, दे दिया बैड, दे दिया, ठीक है, काइंड दे दिया, ठीक है। तो इसमें जो आपका सही रहेगा, माना कि जैसे गुड का बैड हो गया तो बैड को आप टिक कर देंगे। बस आपको इतना करना है कि सिर्फ एग्जांपल के पर्पस से बताया, ऐसे इतने इजी क्वेश्चंस आपके इसमें नहीं आएंगे। एमसीक्यू हुआ तो है लेकिन आसान भी है और आपके लिए कहीं ना कहीं से टफ भी है। तो 10 एमसीक्यू रहेंगे और 2-2 नंबर का रहेगा एमसीक्यू आपका, यानी 10 2 20 मार्क्स आपको यहाँ से मिलेंगे, जिसमें एमसीक्यू में होगा क्या, नरेशन होंगे, सिंथेसिस होंगे, ट्रांसफॉर्मेशन होंगे, सिंटैक्स होंगे, आइडियम्स होंगे, फ्रेजेस होंगे, सिनोनिम्स होगी, एंटोनिम्स होगी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होंगे, होमोफोन्स होंगे। तो आपका ये बेसिकली क्या है, सब एमसीक्यू रहेगा। 20 नंबर का सिर्फ एमसीक्यू आपका 2-2 नंबर का है, 10 एमसीक्यू 2-2 नंबर के, जिसमें से ये सारे जो टॉपिक्स आपको दिखाई दे रहे हैं वो आपके इसी में से पूरे में से मिला के सिर्फ 10 क्वेश्चन का सेटअप तैयार किया जाएगा, जो आपका 20 नंबर का रहेगा। लास्ट आपका ट्रांसलेशन आएगा, जो पहले 10 नंबर 8 नंबर का आता था, वो ट्रांसलेशन में है जब सिर्फ 5 नंबर का आएगा। 5 नंबर के आपके ट्रांसलेशन होंगे, जिसमें आपको सिर्फ 7 से 8 सेंटेंसेस आपको लिखने होंगे। कहीं ना कहीं बहुत ही इजी है, लिटरेचर आपके लिए बहुत ही आसान पड़ेगा। ग्रामर में बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं, ग्रामर में सिर्फ आपका 20 नंबर का आएगा। अगर कुछ नहीं जाना तो सिंटैक्स, नरेशन अगर कुछ नहीं पता है, अगर तुक्का मार देगा तो 10 नंबर बहुत आराम से में आएगी। 2-2 नंबर के 5 तो सही चला गया, 10 आएगी। एडिटर आपको लेटर लिखना, लेटर आपको बता दिया जाएगा इजी वे में कैसे लिखा जाए, वो भी बता दिया जाएगा। आर्टिकल आपके लिए बहुत आसान है, कुछ भी आप लिख देंगे, अगर 100 शब्द का आप आराम से लिख देंगे, 6-7 नंबर आराम से आप पा जाएंगे। लॉन्ग आपका पैसेज है, पैसेज में ठीक उसी तरह से पूरा चीज उसी आंसर उसी पैराग्राफ में लिखा रहता है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना, ढूंढना और लिख देना है। तो आपका ये पेपर आपका 100 नंबर का होगा और यही सारी चीजें आपका ये बहुत इजी स्मार्ट पैटर्न आपका पूरी तरह से हो चुका है। एमसीक्यू हो चुकी है, बहुत ज्यादा दिक्कत की बात नहीं। ग्रामर से जो आप डर रहे हैं कि 60 नंबर का ग्रामर है, कुछ नहीं है, आपका पैसेज तो बहुत आराम से कर लेंगे। दूसरी चीज आपको आर्टिकल बहुत बड़ी चीज है नहीं, सिर्फ आपका ये थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। उसमें भी दिक्कत कहां आ जाएगी, आपको नरेशन में आएगी, सिंथेसिस में, ट्रांसफॉर्मेशन में, सिंटैक्स में। उसके बाद आपको होमोफोन पता होगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इतना तो आपको पता ही होगा। कुल मिला जुला के आपका 60 नंबर में बहुत आराम से, इसमें 50 बहुत आराम से सिक्योर कर सकते हैं, इसमें आप 40 में 30-35 बहुत आराम से सिक्योर कर सकते हैं। 80+ आपके रिजल्ट्स चले जाएंगे। Okay, thank you so much for watching. Please do not forget to subscribe the channel at least. Our target is to achieve this 1000 and from the support of you and all we have exceed more than 550. So please don't forget to subscribe the channel. बाकी अगर किसी भी को नोट्स की अगर ज़रूरत होती है तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको नोट्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी। एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, मॉडल पेपर्स क्या होंगे, ये सारी चीज़ें आपकी डे बाय डे अपलोड होती रहेंगी। और एग्जाम भी कहीं ना कहीं आपका आने वाला है, बोर्ड ने ये डिसाइड कर दिया है, अभी डेट उसकी नहीं है, लेकिन मार्च में आपका एग्जाम होना ही होना है। और आपकी जो प्रैक्टिकल की डेट्स हैं वो भी फरवरी में स्टार्ट हो जाएंगे। इसीलिए हमेशा अब हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं है कि अब वेस्ट करें, तो जो स्पेशली जो एस्पिरेंट्स हैं हमारे बोर्ड के 10th या 12th के, वो प्लीज़ अपनी पढ़ाई की तरफ अब लग जाए। बहुत ज़्यादा दिन आपके पास नहीं बचे हुए बोर्ड के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।